हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और 2 लेक्चर्स हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं जो बेस्ड थे आपके रूट्स एंड स्टेम पे। और आज हम जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका लीफ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो उस हिसाब से आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के की पॉइंट्स पे कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ों पे नज़र डालेंगे या फिर उसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है आपका लीफ क्या होती है, थोड़ा सा उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, लीफ वेनेशन क्या होता है और कितने टाइप्स का ये होता है। और आफ्टर दैट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फाइलोटैक्सी क्या होती है इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। एंड लास्ट आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ को डिटेल में हम समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले लीफ के बारे में समझते हैं। तो इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का जो फॉर्मेशन होता है, जब स्टेम आपका बनता है प्लूमूल से, तो वहाँ पर नोड्स जो होते हैं वहाँ पर आती है बड से ही आपके ब्रांचेस बनते हैं, वहीं से आपके बनते हैं फ्लावर्स, वहीं से बनते हैं आपके लीव्स, वहीं से बनते हैं आपके फ्रूट। तो ऑब्वियसली अगर लीफ की मैं बात करूँ तो आपने लीफ का सभी ने डायग्राम देखा होगा, स्ट्रक्चर देखा होगा, कोई ऐसा तो होगा नहीं जैसे लीफ ना देखी हो। तो इस टाइप का होता है। तो ये क्या होती है, लेटरल होती है, फ्लैटेंड होती है जर्नली। तो पहला यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, लीफ कैसी होगी आपकी, लेटरल एंड फ्लैटेंड होती है, जर्नली फ्लैटेंड होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सबकी हो पर जर्नली फ्लैटेंड होती है। दूसरा पॉइंट, कहाँ से ये अराइज होती है, अभी मैंने बताया आपकी बर्ड से, और वो बर्ड कहाँ से अराइज होती है, नोड से। ओके, तो arises from bud at node। जहाँ पे नोड होगा वहाँ पे बर्ड निकलेगी, फिर उस बर्ड से आपकी लीफ बनेगी। क्लियर है? तो चलिए एक बेसिक सा हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं लीफ का। या फिर पहले मैं बता दूं कि जो लीफ होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड की जाती है। तो लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब भाई वो पार्ट्स क्या क्या हैं? पहला पार्ट होता है आपका जिससे लीफ अटैच्ड होती है उसकी ब्रांच से, उसे हम कहते हैं लीफ बेस। दिस इज कॉल्ड लीफ बेस। दूसरा पार्ट होता है लीफ स्टॉक, जिसे हम पेटियोल भी कहेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में पेटियोल दिया है, पेटियोल। और थर्ड होता है आपका लैमिना और लीफ ब्लेड के नाम से भी इसे जाना जाता है, लीफ ब्लेड। तो लीफ के ये 3 मेजर पार्ट हो गए। फर्स्ट वन इज लीफ बेस, सेकेंड वन इज पेटियोल या फिर लीफ स्टॉक, थर्ड वन इज लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो सपोज ये स्टेम है, ये यहां पर ऐसे करके आपकी लीफ है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम नेम इसके जान लेते हैं क्या क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा आपका लीफ बेस, तो जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस स्टेम से, ये स्टेम है, ये स्टेम से जो लीफ अटैच्ड है जहां से शुरुआत हो रही है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं लीफ बेस। दिस इज नोन एज लीफ बेस। अब उसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लंबा सा, ठीक है, जो लीफ बेस और इस जो आगे का स्ट्रक्चर है उसको ऐड करने का काम कर रहा है, दिस इज नोन एज लीफ स्टॉक या पेटियोल। लीफ स्टॉक और पेटियोल। एंड जो रेस्ट आपका ये पार्ट है, दिस इज नोन एज लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। इसे हम क्या कहेंगे, लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। अब आपको जो ये स्ट्रक्चर बीच का दिखाई दे रहा है मिडिल वाला,
इसे कहा जाता है मिड रीफ। दिस इज नोन एज मिड रीफ। ओके, फिर उसके बाद स्मॉल पार्ट्स में और डिवाइड हो जाएगा इस टाइप से, इन्हें कहा जाता है वेंट्स। दीज आर नोन एज विंस, या फिर ये अगर फर्दर और डिवाइडेड होंगी तो इन्हें बोला जाता है विंसलेट। इन्हें बोला जाएगा विंसलेट्स। ओके, आई होप ये स्ट्रक्चर सभी को मालूम हो गया होगा। मिड रिब है ये। ओके, तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लीफ वेनेशन की। तो मैं इसे रफ करने जा रही हूँ। पहला पॉइंट हमारा ख़त्म हो चुका है लीफ के बारे में। बहुत इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। लीफ वेनेशन की बात करें अगर हम, लीफ वेनेशन, लीफ वेनेशन, तो ये आपका 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है आपका रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, दूसरा होता है आपका पैरेलल। ओके, अब रेटिकुलेट वेनिएशन क्या है? जो लीफ अभी हमने बनाई थी, ये बहुत सुंदर सी लीव है, तो इस टाइप से देखो, ये जो मिड रिप है उसमें इस टाइप से आपको जो वेनिएशन जब मिलेगा तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। वेयर एज अगर हम पैरेलल की बात करें तो यहाँ पर ये कोई लीफ है आपकी, तो ये मिड रिप है, उसी के पैरेलल आपके अदर वेनिएशन होंगे। तो दिस टाइप ऑफ लीव या सच टाइप ऑफ लीव्स के पास जो वेनिएशन होता है वो पैरेलल वेनिएशन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होंगे आपके? जो मोनोकॉट्स होते हैं। मोनोकॉट्स मतलब आपका मेज है। मेज इज अ एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल। अगर रेटिकुलर लीफ की बात करूं तो जितने भी आपके डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका मैंगो है, मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेटिकुलेट वेनिएशन। क्लियर? वेनिएशन क्लियर हो गया। ओके, थर्ड पॉइंट अब हमारा जो डिस्कस करेंगे वो है आपका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ये आपका सेकंड पॉइंट हम खत्म कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज एक्रोपीटल, एक्रोपीटल। सेकेंड वन इज बेसिपीटल, बेसिपीटल। अब एक्रोपीटल क्या है? तो सपोज ये आपका स्टेम है, यहाँ नोड्स हैं, नोड्स के बीच में इंटरनोड्स होते हैं। ये स्टेम है, ये नोड्स, इंटरनोड्स, नोड्स, इंटरनोड्स। ओके, तो एक्रोपीटल में क्या होता है? ये आपका टॉप पार्ट है, ये बेस पार्ट है। तो टॉप पार्ट में होती है छोटी छोटी लीफ जो यंग होती हैं, और बेस पार्ट में होती हैं, सपोज ये बेस है, यहाँ पे बड़ी बड़ी ओल्ड लीफ। ये है आपकी ओल्ड लीफ। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा लीफ का, तो उसे हम एक्रोपीटल अरेंजमेंट बोलेंगे। वेयर एज बेसिपीटल जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। कैसे? जो टॉप वाला पार्ट होता है वहां पर होती हैं बड़ी बड़ी लीफ, और जो नीचे वाला पार्ट होता है बेस, वहां होती हैं यंग लीफ। ये ओल्ड हैं, ओल्ड लीफ, और ये यंग लीफ, यंग लीफ। तो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट भी क्लियर हो गया होगा। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम अपने 4th पॉइंट की ओर बढ़ेंगे जो है टाइप्स ऑफ लीफ। ओके, तो मैं इसे रफ करने जा रही हूं। टाइप्स ऑफ लीफ अब हम करेंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ लीफ। तो लीफ आपकी 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है सिंपल, जबकि दूसरी होती है कंपाउंड। अब देखिए सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। जैसे कि अभी मैंने आपको मैंगो की लीफ का एग्जाम्पल दिया, कैसी होती है? जनरली इस टाइप की होती है मैंगो की लीफ।
होती है, ठीक है। और कुछ लीफ आपने देखी होंगी इस टाइप की होगी, मिड लीफ है, ये देखिए इस टाइप से देख रहे हो। तो इनको क्या बोलते हैं, इसमें चीरे होते, इंसिजन्स जिसे हम कहते हैं। तो आपके सिंपल लीफ ऐसी लीफ होती है जिसमें या तो इंसिजन ना हो, लाइक आपकी ये वाली लीफ, या फिर जिसमें इंसिजन प्रेजेंट तो हो लेकिन वो इस मिड रिब तक नहीं पहुंच पाते। तो सच टाइप ऑफ लीफ इज कैसी होती है, सिंपल लीफ होती है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, नो इंसिजन, नो इंसिजन इफ incision is present, incision is present, then it is not reached to mid rib. ये मिड रिब तक नहीं पहुंचेंगी, तो ऐसी लीफ को हम क्या कहेंगे, सिंपल लीफ कहेंगे। अब दूसरी अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो इसका अपोजिट मीन्स जिसमें इंसिजन मिड रिब तक पहुंचते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। इसमें क्या होगा आपका इंसिजन रीचिंग टू मिड रिब, और उसे डिवाइड कर देता है मिड रिब एंड ब्रेकिंग इनटू लीफलेट्स, उन्हें लीफलेट्स में ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, और जिसमें आपकी लीफलेट ब्रेकिंग होती है ऐसी मिड रिब को हम रैकिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस मिड रिब को यहां पर क्या कहेंगे हम, रैकिस। क्लियर है इतनी बात, ओके। अब यहां पर जो कंपाउंड लीफ होती है ये अगेन टू टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी पिन्नेटली, दूसरी होती है पामिटेटली। फर्स्ट वन इज pinnately, whereas second one is palmitately. palm होती है ना जैसे, palmitately, ओके। अब पिन्नेटली भी टू टाइप्स की होती है, एक होती है यूनिपिन्नेटली, दूसरी होती है बाइपिन्नेटली। तो इसका हम अभी देख लेंगे एग्जाम्पल। ये आपकी होती है यूनी पिन्नेटली, जबकि वाइल ये होती है, दूसरी होती है बाई पिन्नेटली। पिन्नेटली, ओके। अब इसका हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, काफ़ी जल्दी इजी हो जाएगा। तो यूनिपिन्नेटली क्या होगी, देखिए ये आपकी मिड रिब है, बट इन केस ऑफ कंपाउंड उसे हम रैकिस कहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपके हर एक लीफलेट आपकी रैकिस से निकलती हुई, ये देखिए, तो ये आपका एग्जाम्पल होता है यूनिपिन्नेटली का, जहां पर आपकी लीफलेट अराइजेस फ्रॉम द रैकिस। यहां पर क्या आ जाएगा आपका लीफलेट अराइजेस फ्रॉम रैकिस, रैकिस इन द सेंस मिड रिब। वेयर एज आपकी जो बाइपिन्नेटली क्या होगा, और ये आपका पिन्नेटली के अंदर भी आएगा। बाइपिन्नेटली में ये आपकी रैकिस हो गया, इसमें अगेन ये है, फिर यहाँ आपकी इस टाइप की लीफ होंगी, इस टाइप से। तो देखिए पहले मिड रिब है आपकी, रैकिस है, फिर उसमें से फिर छोटी सी विन निकल ली, फिर उसमें से लीफलेट्स निकल रही हैं। सच टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज बाइपिन्नेटली। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होता है नीम, जो नीम का पेड़ है, द एग्जाम्पल ऑफ पिन्नेटली लीफ। अगर हम बात करें
पामिटेटली लीफ की, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो आपकी लीफलेट्स हैं, सपोज ये आपका स्टेम है, ये आपका यहाँ पर ये आपका कोई पॉइंट है, सेम पॉइंट, और यहीं से लीफ निकलती हैं इस टाइप की। तो इस टाइप की लीफ या अरेंजमेंट जो जिसमें पाया जाएगा उसे हम कंपाउंड लीफ का पामिटेटली लीफ के नाम से इसे जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीफलेट arises from same point या common point, from common point। ठीक है, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ लीफ भी खत्म होता है। तो आपके टाइप्स ऑफ लीफ में सिंपल है, कंपाउंड है। सिंपल आपकी या तो ये होगी और या तो उसमें इंसिजन प्रेजेंट नहीं होंगे, अगर प्रेजेंट होंगे तो मिड रिब तक नहीं पहुँचेंगे। और ऐसी लीफ जिसमें आपके रैकेस जिसमें आपके इंसिजन मिड रिब तक पहुंचते हैं तो उसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, और ऐसे मिड रिब को हम रैकेस कहते हैं। अब कंपाउंड लीफ दो टाइप्स की हैं, पिन्नेटली, पामिटेटली। पिन्नेटली भी यूनिपिन्नेटली और बाइपिन्नेटली, इसके मैंने दोनों चीज़ें आपको दिखा दिया है। और पामिटेटली में आपका जिसमें पाम लाइक एक ही सेम पॉइंट से बहुत सारी लीव्स निकली रहती हैं तो उसे हम पामिटेटली कहते हैं। क्लियर है? तो ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। दिस इज फाइलोटैक्सी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट है हमारा फाइलोटैक्सी। ठीक है, ये कोई टैक्सी वैक्सी नहीं है, फाइलोटैक्सी। अब ये है क्या? अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ठीक है, ये क्या है आपका? अरेंजमेंट ऑफ लीफ। अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज नोन एज फाइलोटैक्सी। क्लियर है? अब ये अरेंजमेंट ऑफ लीफ जो है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप इज ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट। सेकेंड टाइप इज ऑपोजिट, ऑपोजिट। एंड थर्ड टाइप इज वर्ल, थर्ड टाइप इज वर्ल्स। ओके, अब देखिए ऑल्टरनेट क्या है। अब ऑल्टरनेट पता है ना आपको, एक छोड़ के एक। तो अगर आपकी ये स्टेम है, स्टेम में नोड है, अब आपको पता है नोड से ही बर्ड बनेंगी, बर्ड से ही लीफ। अब आपका हर एक नोड से एक लीफ अराइज होगी, बट ऑल्टरनेट मैनर में। तो देखिए, एक लीफ यहाँ से आई, एक लीफ आपकी यहाँ से आई, एक यहाँ से आएगी, सॉरी, एक यहाँ से आएगी और एक यहाँ से आएगी। तो देखिए, जो ईच नोड हैं उनसे आपकी एक एक लीफ अराइज हुई है, लेकिन एक इधर को है, एक इधर को, एक इधर, एक इधर। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज नोन एज ऑल्टरनेट। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लीफ अराइजेस फ्रॉम ईच नोड अ लीफ। ठीक है, एक लीफ होगी, नोड इन ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मैनर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसका सिरम। बालों में लगाने वाला सिरम होता है ना, बस याद करने की ट्रिक है। सिरम, सिरम में जैसे सीरम, ये वाला सिरम, जिसमें CR का मतलब है चाइना रोज एंड M का मतलब है मस्टर्ड। ओके, तो ऑल्टरनेट क्लियर हो गया। तो चलिए ऑपोजिट की बात करेंगे। अब ऑपोजिट में क्या है, फिर से हम एक स्टेम बना लेते हैं, उसमें बना लेते हैं हम नोड। बट यहां पर क्या होगा, हर नोड से 2 लीफ अराइजेज होंगी, बट एक दूसरे के ऑपोजिट। देखिए, ये ऐसे ऐसे, लाइक दिस।
अ पेयर ऑफ लीफ अराइजेज फ्रॉम ईच नोड। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ लीफ अराइजेज फ्रॉम ईच नोड, ईच नोड। ओके, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हो गए इसके आपका CNG, ठीक है, CNG जो आपकी होती हैं गैस जो होती है CNG, इसका एग्जाम्पल हो गया CNG। C फॉर कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, N का मतलब एंट, और G फॉर गुआवा। क्लियर है? ओके, अब वर्ल की बात करते हैं। तो वर्ल में अगेन हम एक स्टेम बना लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ईच नोड होगा उसमें एक वर्ल बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, वर्ल टाइप का स्ट्रक्चर। तो अ वर्ल अराइजेस फ्रॉम ईच नोड, अ वर्ल अराइजेस फ्रॉम ईच नोड। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसके हैं Na, ना, एग्जाम्पल क्या है इसका, ना, N फॉर नेरियम, A फॉर एलेस्टोनिया, एलेस्टोनिया। देखो याद भी करा दिया आपको मैंने, ऑपोजिट की ट्रिक हो गई सिरम, ठीक है, चाइनो रोज मस्टर्ड। ऑपोजिट की आपकी जो याद करने की है ट्रिक वो है CNG, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, और वर्ल है ना, एलेस्टोनिया एंड आपका नेरियम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइलोटैक्सी भी खत्म होता है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। इसके बाद हम लीफ को भी आज खत्म कर लेंगे। अब है मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। तो देखिए मॉडिफिकेशन की ट्रिक है आपकी है SP का होल स्क्वायर एंड T, ठीक है, SP का होल स्क्वायर T। अब यहाँ पर हम इसको 1 by 1 लिखेंगे, एक S, 2S, एक P, 2P एंड T। तो एक ऐसे है यहाँ पर स्पाइंस, दूसरा है आपका स्टोरेज, एक P है आपका फाइलोट्स, एक P है आपका पिचो प्लांट, और T का मतलब है यहाँ पर टेंड्रिल्स। ओके, तो यहाँ पर 1 मॉडिफिकेशन, 2 मॉडिफिकेशन, 3 मॉडिफिकेशन, 4 मॉडिफिकेशन एंड 5 मॉडिफिकेशन। स्पाइंस, अब देखिए जहाँ पर लीफ अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, क्या हो जाते हैं वहाँ पे, उसमें कांटे बन जाते हैं, स्पाइंस बन जाती हैं। जैसे आपने एलोवेरा देखा होगा, एलोवेरा आपके किनारे जो लीफ होती है उसके किनारे किनारे क्या आ जाते हैं, कांटे आ जाते हैं, या कैक्टस है तो उसे हम मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं, स्पाइंस, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, मैं ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि स्पाइंस आपने देखा होगा, एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, एलोवेरा एंड कैक्टस। ओके, स्टोरेज। अब देखिए कुछ लीफ क्या होती हैं, वो डिस्क और फ्लैशी स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक के ऊपर एक, तो वहाँ पर खाना स्टोर होता है, तो वो उसका जो मॉडिफिकेशन होगा उससे हम स्टोरेज टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल होते हैं अनियन एंड गार्लिक, ठीक है। फाइलोट्स, फाइलोट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपका लीफ क्या है, लीफ आपकी छोटी होती है, और यहाँ पर जो पेटियोल होता है या फिर आपका लीफ स्टॉक होता है वो आपका मॉडिफाई हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है। कौन, पेटियोल। पेटियोल जो प्रोसेस करेगा फोटोसिंथेसिस की,
सिंथेसिस। और इसका एग्जाम्पल है एकेशिया। एकेशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलोट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका पिच प्लांट। अब यहाँ पर अपनी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं, कीट भक्षी होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। पिक्चर में कौन आएंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो नेपेंथीस, नेपेंथीस। ठीक है, लास्ट है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स सभी को पता है, क्लाइंब करने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए जो लीफ होती स्पाइरली और सिलेंडर घूम जाती है तो उसे हम टेंड्रिल्स कहते हैं। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर लीफ कन्वर्ट हो जाएगा, कमज़ोर होते हैं इनके स्टेम, तो वहाँ पर सच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड टेंड्रिल्स। ये हमने स्टेम में भी देखा था, बट इसके यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पी एंड स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ओके, तो फाइनली एंड। तो यहाँ पर आपका जो लीफ है और उसके जो हमने की पॉइंट्स लिखे थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।